कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर आपने नाम सुना होगा TDS का। वैसे तो टैक्स बहुत सारे हैं, जैसे GST हुआ, वैट हुआ, TDS, सर्विस टैक्स, ऐसे ये जितने भी टैक्सेस हैं, TDS तो अभी बचा हुआ है, लेकिन जितने भी अदर टैक्सेस थे वो सारे को कन्वर्ट करके हमने GST में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर सभी प्रकार के टैक्सेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करें TDS की, तो TDS एक इस तरीके का टैक्स है जिसको हम सोर्स पे लगाते हैं। मतलब TDS का जो पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक इस प्रकार का टैक्स होता है कि सपोज आपने कोई सैलरी है या आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर सालाना है, तो आपको कंपनी जो देगी वो TDS काट के देगी। ये कोई अपनी मजदूरी कर रहा है या कोई भी किसी फर्म का एक टेंडर ले लेता है और उसमें उसको इनकम 50,000 से ऊपर या एक ज़्यादा मूल्य के अंदर दी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको उस अमाउंट का TDS काट के दे दिया जाता है। जो TDS काटने की सीमा है वो इनकम टैक्स के स्लैब डिसाइड करते हैं। TDS का काम जो होता है वो ITR के बाद आपको रिटर्न में मिल जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्क ले लेते हैं, या कोई फर्म है या कोई कंपनी है या कोई एम्प्लॉय है, इसका जो जितना भी स्रोत होता है वो सारा का सारा इस पे ही रिलेटेड होता है। TDS का पूरा नाम मैंने आपको जैसे कि बता दिया, TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन आदि के भुगतान देने से पहले टैक्स में काट कर रख ले जाता है, उसे TDS कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि सैलरी हुआ, सैलरी में अगर 7 लाख से ऊपर वाली मैंने आपको बात बता दी। इंटरेस्ट है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास में फंड है, उस फंड को आपने रिलीज करना है या आपने निकालना है, तो क्या होता है कि अगर आप उसको 5 साल से पहले निकाल लेते हैं तो उसमें आपको 15G का फॉर्म लगाना पड़ेगा और उसमें TDS आपका 10% कट जाएगा। जितनी भी कंपनियां हैं वो उसी कंडीशन पे सारा का सारा TDS आपको रिटर्न करती है। गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।